नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीएम धामी ने 16 वाटर हीटर अनुदान योजना पोर्टल का किया शुभारंभ। 2026 तक 250 मेगावाट क्षमता की प्लांट स्थापना का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सौर ऊर्जा एवं जल विद्युत के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। राज्य में सौर ऊर्जा को तेजी से बढ़ावा देने के लिए नई सौर ऊर्जा नीति बनाई गई है। वर्ष 2026 तक राज्य के सभी शासकीय भवनों पर सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। महिला एशिया कप में शानदार प्रदर्शन पर सीएम धामी ने दी टीम को बधाई। बोले, शाबाश टीम इंडिया। महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को मात देकर देश को गौरवान्वित करने का काम किया। इस उपलब्धि पर सीएम धामी ने भी टीम को बधाई दी है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दी अगले 24 से 48 घंटे सतर्क रहने की चेतावनी। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 24 से 48 घंटे सतर्क रहने की चेतावनी दी गई। उत्तराखंड के कुमाऊं में ऑरेंज अलर्ट और गढ़वाल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यात्रा पर भी दिखने लगा मानसून का असर। 15,000 का आंकड़ा 1500 पर सिमटा। मानसून का असर यात्रा पर भी दिखने लगा है। बारिश होने और बार बार हाईवे बंद होने से बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा बेहद कम हो गई। पिछले 15 दिनों में यहां 5,000 से भी कम श्रद्धालु पहुंचे हैं। अब पैकेट में बिकेगा पहाड़ी बकरों का मीट। 10,744 बकरे बिकने के लिए तैयार। ऑनलाइन ऑर्डर की भी होगी सुविधा। देहरादून की तरह ही कुमाऊं में भी जल्द ही लोगों को बकरा ब्रांड से हिमालयन फ्रोजन गोट मीट मिल सकेगा। पूरे कुमाऊं में गोट वैली योजना से 609 लाभार्थी लाभान्वित किए गए हैं। बता दें कि बकरा ऐप से अब तक 7,863 लोगों ने मीट का ऑर्डर दिया है। मसूरी में मंदिर का पुश्ता ढहा। मॉल रोड पर लगा मलबे का ढेर। गढ़वाल में कई सड़कें बंद। बारिश आफत बनकर बरस रही है। मूसलाधार बारिश से मसूरी में मंदिर का पुश्ता ढह गया, जिससे मॉल रोड पर मलबे का ढेर लग गया। वहीं गढ़वाल में भी कई सड़कें बंद होने से आवाजाही ठप हो गई। अजयपुर फ्लाईओवर पर दर्दनाक हादसा। स्कूटी सवार 2 महिला पुलिसकर्मियों को बस ने कुचला, एक की हुई मौत। देहरादून अजयपुर फ्लाईओवर के पास दर्दनाक हादसा हो गया। स्कूटी सवार 2 पुलिसकर्मियों को बस ने कुचल डाला। हादसे में एक महिला दारोगा कांता थापा की मौत हो गई। वहीं सिपाही शकुंतला घायल है। जवान श्रवण सिंह चौहान का पार्थिव शरीर पहुंचा गांव। पैतृक घाट पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई। भारतीय सेना में लेह लद्दाख सीमा पर तैनात उत्तरकाशी जिले के बड़कोट तहसील के लाल श्रवण चौहान की अचानक तबियत बिगड़ने से देहांत हो गया। शनिवार को उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, जहां पैतृक घाट पर सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अर्धविक्षिप्त मुस्लिम युवक ने लात मारकर गिराया जल। हुआ हंगामा। पुलिस ने काबू किए हालात। पंजाब के चंडीगढ़ निवासी बलराम नीतेश और राहुल हरिद्वार से जल लेकर चंडीगढ़ जा रहे थे। इसी बीच एक मुस्लिम अर्धविक्षिप्त युवक वहां पर आया और उसने लात मारकर जल को गिरा दिया। पुलिस ने हरिद्वार से जल मंगाकर कावड़ यात्रियों को वहां से रवाना किया। पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराया और राहत की सांस ली। भीमताल में बीडीसी बैठक। सरिता आर्या ने नाराजगी जाहिर की। बोली, सभी काम विधायक करेंगे तो अधिकारी क्या करेंगे। पंचायत बैठक भीमताल में ग्राम प्रधानों और बीडीसी सदस्यों ने ग्राम पंचायतों की समस्याओं को हल न कराने पर विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। बैठक में पहुंची नैनीताल विधायिका सरिता आर्या ने समस्याओं को हल न करने पर नाराजगी जाहिर की। यूपीआई यूजर्स की संख्या में हो रही जबरदस्त बढ़ोतरी। 20.1 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचा ट्रांजैक्शन अमाउंट। एनपीसीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जून में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर लेन देन की संख्या साल दर साल 49% बढ़कर 13.9 बिलियन हो गई और लेन देन का मूल्य 36% बढ़कर 20.1 ट्रिलियन रुपए हो गया। यूएई स्थित अलमाया सुपरमार्केट ने देश में अपने सभी आउटलेट्स में यूपीआई आधारित भुगतान स्वीकार करने की घोषणा की। पीएम मोदी ने ओली से की बातचीत। कहा, हमारी साझेदारी ने सहयोग के नए रास्ते खोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केपी ओली को पीएम बनने की बधाई दी और कहा कि उनकी सरकार आर्थिक समृद्धि की दिशा में नेपाल की दृढ़ साझेदार बनी रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे बीच व्यापक सहयोग दोनों देश के लोगों के लाभ के लिए सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच 1,000 भारतीय छात्र स्वदेश लौटे। अब भी फंसे हैं हजारों। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण कम से कम 115 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच करीब 1,000 भारतीय छात्र स्वदेश लौटे, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र बांग्लादेश में फंसे हैं।
अब आतंकियों पर कहर बनकर टूटेंगे 500 पैरा कमांडो। सेना ने स्पेशल स्क्वाड को भेजा जम्मू। जम्मू क्षेत्र में हाई ट्रेंड पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ को देखते हुए अलर्ट मोड पे आ गई। रक्षा सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 50 से 55 आतंकवादियों को पकड़ने के लिए क्षेत्र में लगभग 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो को तैनात किया है। भीमताल में BDC बैठक। सरिता आर्या ने नाराजगी जाहिर की, बोली सभी काम विधायक करेंगे तो अधिकारी क्या करेंगे। पंचायत बैठक भीमताल में ग्राम प्रधानों और BDC सदस्यों ने ग्राम पंचायतों की समस्याओं को हल न कराने पर विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।